सादर जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के। जब आप जिंदगी के उन पहलुओं में अपना आप को देखते हैं, अपनी असफलता और दूसरों की ऊंचाइयों को छूने के बीच में कंपेयर करने लगते हैं कि आखिर मेरे में ऐसे क्या कमी रह गई और उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं अपने मंजिल को प्राप्त करने से वंचित रह गया और वो व्यक्ति मंजिल पर मंजिल, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों प्राप्त करने में त्वरित गति से प्राप्त कर रहा है। ऐसा क्या कमी है मुझ में और उसके पास ऐसा क्या चीज है? अगर मैं गौर से बात बताऊं आपको, आपकी जिंदगी के संघर्षों की कहानियों के बीच आपकी जीवन और आपकी मंजिल के बीच में दो ऐसे पहलू हैं जिसके इर्द गिर्द आपकी मंजिल, आपके सपने घूमते रहते हैं। जी हाँ, जीवन के उन दो पहलुओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो दो पहलू हैं, प्रथम आपकी किस्मत, दूसरा पहलू है आपकी मेहनत। मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम अपने मंजिल को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हम कहीं न कहीं दोषारोपण कभी अपनी मेहनत को, कभी अपनी किस्मत को देते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई अन्य पहलू नहीं है जिसे हम अपनी हार, अपनी मंजिल को प्राप्त करने में असफल होने का दोष देते हैं। मतलब हर मंजिल को प्राप्त करने के पीछे इन दो पहलुओं का हाथ है, आपकी किस्मत और आपकी मेहनत। मैं इस वीडियो में आपको सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाना चाहूंगा कि आपकी जीवन में असफलता या सफलता या मंजिल को प्राप्त करने का जो तरीका है इन दोनों पहलुओं के बीच में घूमता है। लेकिन ये दोनों पहलू आपकी जीवन में किस रूप में है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत भी अच्छी नहीं है, आपकी मेहनत भी आपसे नहीं होती है, किस्मत अच्छी है मेहनत भी है, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करें कि आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, कि आपकी किस्मत और आपकी मेहनत किस रूप में है। उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद। मैं एग्जांपल दूंगा। आप शॉपिंग मॉल जाते हो, सिनेमा हॉल जाते हो, बड़े मॉल में जाते हो, आपको एक चलती हुई एक्सीलरेटर रूपी एक चीज दिखाई देती है जिसके माध्यम से आप एक मंजिल से दूसरे मंजिल की ओर चलते हो। मैं उस एक्सीलरेटर के माध्यम से आपको किस्मत और मेहनत की रूपरेखा के बारे में वास्तविक सच्चाई बताना चाहूंगा। पहली श्रेणी, अब मैं आपको श्रेणियों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये दोनों पहलू आपकी जिंदगी में किस प्रकार महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहली बात यह है कि आपकी जिंदगी में मेहनत भी होती नहीं और किस्मत भी होती नहीं। मतलब मेहनत भी नहीं है और किस्मत भी आपके नहीं है। मतलब एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, जब भी आप शॉपिंग मॉल जाना चाहते हो और जैसे ही आप मेन गेट से प्रवेश करके ऊपरी मंजिल में जाने का प्रयास करते हैं, उसी समय एक्सीलरेटर की लाइट बंद हो जाती है। आप सोच के आते हो कि मुझे केवल एक्सीलरेटर के माध्यम से जाना है, आप वहीं बिजली जाने की वजह से एक्सीलरेटर रुक जाता है और आप वहीं पर थम के रह जाते हो। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि आप अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले से सोच के आए हो कि मेहनत आपसे नहीं होती और किस्मत रूपी एक्सीलरेटर आपका बंद है। आप वहीं पर थम कर वापस बैक टू पेविलियन हो जाओगे। मतलब अगर आप इस प्रकार के लोग हो तो इस श्रेणी में आने वाले लोग जिसकी मेहनत भी नहीं होती है और किस्मत भी नहीं है, तो आप अपने मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप इस प्रकार के लोग हो तो अपने आप को बदलाव आज से, अभी से, इसी समय शुरू करना कर दे। दूसरी प्रकार की श्रेणी के वो जिनकी किस्मत तो है लेकिन मेहनत आपसे होती नहीं। मतलब जैसे ही आप शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हैं, एक्सीलरेटर चल रहा है, लेकिन आप इतने डरे हुए हो
मेहनत करने से इतने डरपोक हो कि कदम बढ़ाकर उस एक्सीलेटर पर चढ़ने की हिम्मत आपसे नहीं हो पाती, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आप अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहीं थम कर रुक रहे हो। आप पहला कदम बढ़ाने की आपको हिम्मत नहीं है। लेकिन जब तक आप पहला कदम बढ़ाओगे नहीं, आप एक्सीलेटर पर चढ़ोगे नहीं, तो आपको मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर इस प्रकार के लोग, इस श्रेणी के लोग आपके आसपास हैं, यदि आप हो तो अपने आप को मेहनत करने का पहला कदम बढ़ाने का जुनून पैदा कर लीजिए। जिस दिन आपने पहला कदम बढ़ा दिया, किस्मत आपके साथ है, तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ये दूसरी टाइप के वो लोग जिनके पास मेहनत, जिनके पास किस्मत तो है, लेकिन उनसे मेहनत रूपी पहला कदम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो लोग इस टाइप के श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी के वो, किस्मत तो है, किस्मत तो है और थोड़ी मेहनत भी आती है। किस्मत भी है और थोड़ी मेहनत भी, मतलब जैसे ही आप शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हो और आपके सामने एक्सीलेटर चल रहा है और आपने एक कदम बढ़ाकर उस एक्सीलेटर पर खड़े हो गए, तो आपको एक्सीलेटर धीरे 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 ऊपरी मंजिल तक ले जाएगा। मतलब अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी आती है और किस्मत आपके अनुरूप है, मतलब अगर आप उस परिवार से बिलोंग करते हो जिनके पास कोई असुविधा ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, पैसों की समस्या नहीं है, मार्गदर्शन की समस्या नहीं है, तो आपको पहला कदम थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। किस्मत आपके साथ है और थोड़ी सी मेहनत से आप कदम बढ़ाते हो, तो आप धीरे धीरे अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। अगर आपके आसपास और अगर आप इस श्रेणी से हो, तो मान के चलिए आप उन लोगों में हो जो किस्मत वाले हैं, जिनको परिवार से सपोर्ट मिलता है, गुरुओं से सपोर्ट मिलता है, परिस्थितियों से सपोर्ट मिलता है। आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लोगे, लेकिन आपने पहला कदम उठाने का वादा रख दी। श्रेणी के वो लोग जो किस्मत तो है और मेहनत भी है, किस्मत तो है और मेहनत भी है, जो जिसके किस्मत भी अच्छी है और वो हार्ड वर्क या कठिन परिश्रम करना चाहता है, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हो और एक्सीलेटर चल रहा है। अगर आप एक्सीलेटर में चढ़ने के बाद उस चलते हुए एक्सीलेटर में भी आप चलना प्रारंभ कर लेते हो, तो मान के चलिए आप अपनी मंजिल कितना त्वरित गति से प्राप्त करता हो। आप खुद सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर रहा है। वो इसलिए प्राप्त कर रहा है कि उसकी किस्मत बहुत बेहतरीन है और दुनिया भर की सुविधा उसको मिल चुकी है। उन सुविधाओं के बाद वो एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति है और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तो वो मंजिल अपनी जरूर प्राप्त कर लेता। कभी तो कहते हैं जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना आसमान देखता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मेहनत भी है और किस्मत भी बेहतरीन गति से चलता है। ये वो लोग हैं जो अपनी ऊंचाइयों को, अपने सपनों की ऊंचाई को बेहतर ढंग से प्राप्त करते हैं। अब अगली चीज आती है, किस्मत नहीं है किंतु मेहनत है। आपका लक नहीं है। 5 श्रेणी की मैं आपको बात करूं तो जिसमें किस्मत तो नहीं है और लेकिन मेहनत है। किस्मत तो नहीं है लेकिन मेहनत, मतलब शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हो, एक्सीलेटर बंद है, लाइट चली जाती है, लेकिन आप पहला कदम चलने का वादा रखते हो, पहला कदम रख दिया और उस बंद हुए एक्सीलेटर पर चलना शुरू कर देते हो, तो धीरे 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 अपने पांवों की, मेहनत रूपी पांवों की वजह से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर देते हैं। परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोल। मतलब अगर आप इस तरह के लोग हो, अगर आपके आसपास लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, लेकिन आप मेहनत करने का जज्बा, जुनून और मादा रखते हैं, तो आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर रहे होगे, क्योंकि आपकी मंजिल मेहनत के माध्यम से आती है, किस्मत नहीं है।
लेकिन मेहनत है तो आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करोगे। अंतिम बात, किस्मत खराब है लेकिन आप अपने बाजू पे विश्वास करते हो। किस्मत खराब है, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करते हो। तात्पर्य यह है कि चलते हुए एक्सीलरेटर में जैसे ही आप शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते हो, ऊपरी मंजिल को जाने के लिए आप एक्सीलरेटर पर चढ़ने का प्रयास करते हो, एक्सीलरेटर बंद है, लेकिन जैसे ही आपने चलना प्रारंभ किया वो एक्सीलरेटर उल्टा चलना प्रारंभ कर दे, तब आप क्या करोगे? आप अगर अपनी मेहनत पर विश्वास करते हो तो उस एक्सीलरेटर की स्पीड को, किस्मत रूपी स्पीड को मात देते हो, उस स्पीड को धीरे धीरे कवर करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख, ए जिंदगी तू देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, तुझसे बड़े। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो तो मैं ये मानता हूं, जो कीचड़ में जो कमल खिलता है, जो परिस्थिति को मात देकर जो आगे आता है, सिपाही बनता है, नायक बनता है, वो महानायक बनता है, वो लोग ये होते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है लेकिन अपने बाजुओं पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस छठी श्रेणी में आते हो तो मैं ये मानता हूं आप चमत्कार करने वाले वो लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन में अपना हार नहीं मानते। तभी तो कहते हैं मैं हारा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं अभी तक, क्योंकि मैंने खुद से हार नहीं मानी। इन 6 श्रेणी के अलावा 7वीं श्रेणी कोई नहीं होती है। अगर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो रहे हो तो दोष किसको दे रहे हो ये आप खुद देखिए। इन 6 श्रेणियों में अगर मैं आपको कह दूं कि किस्मत इतनी मायने नहीं रखती जितनी मेहनत आपके मायने रखती। मेहनत और किस्मत में जब भी लड़ाई होगी, मेहनत और किस्मत में जब भी लड़ाई होगी, अंतिम तौर पे विजेता कौन होगा आप खुद तय कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जुनून ही आपको अपनी मंजिल तक, आखिर कदमों तक ले जाएगा। इसलिए मैं हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करता, मैं हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करता। मंजिल वो भी प्राप्त करते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अगर आप इन 6 श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में आते हैं तो कमेंट जरूर करें, अपना आपको वेरीफाई करें, अपना आपको महसूस करें कि आप किस कैटेगरी से आते हो, आप किस तरह की मेहनत कर सकते हो, आपकी किस्मत किस टाइप की है। इन 6 श्रेणियों के अलावा कोई श्रेणी नहीं है, इन 6 में भी आप अपनी प्राप्त कर सकते हैं अपनी मंजिल को। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन के उन 2 पहलुओं के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस्मत और मेहनत रूपी पहलुओं के इर्द गिर्द जो आपकी जिंदगी चल रही है उसको चलाना किस रूप में है, उसको चलाना किस दिशा में है, चलाना किस दिशा में है, ये आपको तय कर। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है, मील का पत्थर नहीं देखा।